Warm welcome Arunachal, reporting from Keith Indoor Stadium, where the 4th District Level Arm Wrestling Championship 2025, organized by East Young District Arm Wrestling Association under the aegis of District Olympic Association and All Arunachal Pradesh Arm Wrestling Association, is underway. The participants have completed their weigh-ins and are preparing for an intense day of strength and sportsmanship. So be with me as I take you right into the intense battle of today's Arm Wrestling Championship. Si aktivitas si supak karena dulu kesal itu mana kan jauh tahu ya so si aku coba si aktivitas di luar sendiri so betul
pagrai ke kana mana mana ay number upang magkita pagkamakatari kapag pinapinalan ay na ikolong ay na agyan mo ipa ay na lain na ipa ng mundo ay nagkaroon sa kanila to at nagkaka kapinalan to ay pwede lang na ibo lang na istilin mo anak na sarap mo anak na ipa yan mo sinabi ay pwede lang na ay ibo lang na Lalu, adakah yang membayangkan orang ini kata, apa yang membayangkan? Sehingga kalau sesuatu orang baru belajar dan kita sehingga semua jangan terlalu suka mengaku lama. Itu istilah kalau aku dilanggar, dan dolar yang orang bermain, kalau kita katakan semi sports yang mana kita makan. Sini interest kita kami program apa as per district association plan organisasi kita kami ayu itu lah lalu baru program betul sini apa berkaitan dengan untuk area kita plan baru memulai sini kompetisi sudah mulai over lagi harus jauh lagi lalu mulai jam apa nama itu dapat advice apa supaya internasional ini lah. Yang perlu aku bagi sempur supaya ada internasional. Kita perlu ready bisa karunia. Yang perlu advice untuk apa di disiplin training konsulat pakai sporting spirit, any sports are more encouraged to drugs and drugs and minus सर आप आज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ने यहाँ पे एक आर्म रेसलिंग का चैंपियनशिप रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं इधर एंड आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये सब किया जा रहा है विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव तो आप इसके लिए कुछ कहते हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि एक यूजुअली यहाँ पे क्रिकेट या फुटबॉल होता है तो एक नया डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक और प्लेयर है ओनाम गामनो, वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल में आर्म रेसलिंग में जा चुका है। तो वो एक हमारा बच्चों के लिए यहाँ का भी नेक्स्ट प्लेयर के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये हमारा इतना अच्छा फैसिलिटी है क्रीट में, ये जो इंडोर स्टेडियम, तो यहाँ में कुछ एक्टिविटी हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। सर हमारे यहाँ के जो बच्चे लोग हैं या फिर यूथ्स लोग हैं उन लोगों को क्रिकेट फुटबॉल के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं होता है, तो उनके लिए आप कुछ हाँ, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ। जैसे अभी इतना स्पोर्ट्स इतना एक ये एक ऐसा ये है कि दिस मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ स्पोर्ट्स। अभी क्रिकेट, फुटबॉल, अभी आर्म रेसलिंग आ गया और मार्शल आर्ट्स भी कर सकता है और ट्रैक्स एंड फील्ड्स भी है, अनलिमिटेड चॉइसेस है। तो मैं ये इनकरेज करूँगा अभी जितना भी अलग अलग टाइप का डिसिप्लिन का स्पोर्ट्स यहाँ में शुरू करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, तब जाके हमारा ये कुछ नेम एंड फेम आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सर आज यहाँ पे क्रीट पे जो 4th डिस्ट्रिक्ट लेवल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप किया जा रहा है एंड क्रीट एक वो सर्कल का अंदर आता है, एक जगह है यहाँ पे इतने लोगों को इन सब के बारे में पता नहीं है, तो आप उनके लिए कुछ एक्चुअली ये जो आर्म रेसलिंग स्पोर्ट्स जो है ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंस हो गया है। इसको अभी हर जगह पे हम लोग इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी बहुत पॉपुलर हो गया। मेरा ख्याल से लास्ट 10 इयर्स में बहुत काफ़ी ये पॉपुलर हो गया। इस जैसे महबो क्षेत्र में जैसे कीट बस्ती में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट जो यहाँ चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर रही है, तो बहुत गर्व की बात है और ये बहुत अच्छा एक सिग्नल देगा सभी को स्पोर्ट्स के बारे में, आर्म रेसलिंग के बारे में जानने के लिए मौका दे रहा है। बहुत अच्छा कर रही है ऑर्गेनाइजेशन।
सर, आप बीइंग आदिबान सभा का जनरल सेक्रेटरी, एक्चुअली हमारे जो आदि बेल्ट में है ज़्यादातर फुटबॉल और क्रिकेट का क्रेज है, तो उन लोगों को दूसरे दूसरे डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं है। तो आप अपने जो पोस्ट है उनको कैसे उन लोगों को ये सब के बारे में बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, अभी हमारा यहाँ पे जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी बनाया गया हम लोग आदिबान कबंग उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का जितने जो सेक्रेटरीज है वो लोग को हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी लेफ्ट आउट नहीं होना है। कोई भी स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल आपने जैसे बोला है, फुटबॉल सिर्फ नहीं है बल्कि हर कोई क्षेत्र में हर कोई फुटबॉल स्पोर्ट्स में आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है और इसको पॉपुलैरिटी कराना है हर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो सर, क्या फ्यूचर में आदिबान कबंग कभी आर्म रेसलिंग या फिर दूसरे डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने वाले? हाँ, वो हम लोग अभी सेक्रेटरी को ऑलरेडी हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को पहले से ही मैं बोल के रखा है कि ये चीज़ इवेंट्स कम से कम एक साल में एक बार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना है। तो उनका ऊपर में होगा वो कहाँ पे करेगा, और पाइपलाइन में है हम लोग ये करने जा रहा है इस बार। सर, टुडे यहाँ पे क्रीत इंडोर स्टेडियम में 4th डिस्ट्रिक्ट लेवल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप किया गया है, जहाँ पे हमने देखा है कि बाहरी लेवल पे पार्टिसिपेंट्स आए, उन्होंने खेला और बहुत सारे कैटेगरीज में खेले, एंड देन चैंपियंस तो एक ही रहता है। सो ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट, हम लोग का जो अरुणाचल में ज़्यादातर लोग आर्म रेसलिंग के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे, उसके बारे में कुछ एड्रेस करते तो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट फॉर सपोर्टिंग अस, जो कि हमें जो भी इवेंट करता है, हम लास्ट टाइम भी सपोर्ट किया था, इस बार भी सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं अपने आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम ओजिंग तालो है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग प्रेसिडेंट, और मेरा लेफ्ट साइड में है मुदिंग तांग, जो हम लोग का एसोसिएशन का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए इसको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रखा गया है। एंड हमारा राइट साइड में हम लोग का ताइंग बिबिंग है, वो ये एक्स गामरो है और जीपी है। एंड हमारा एक वॉलेंटियर्स जो हमारा फ्रेंड हमारा सपोर्ट करने के लिए हैं। एंड रिगार्डिंग जो भी हम लोग इस इवेंट का पार्टिसिपेंट टर्न अप हुआ है, ऑलमोस्ट 50 अबव पार्टिसिपेंट आया है एंड बहुत अच्छा से चला गया है। एंड जन रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स फेस करने वाला, लाइक सबसे पहले तो हमारा यहाँ में स्पॉन्सरिंग का बहुत तकलीफ है ना, क्योंकि कुछ भी इवेंट करा तो क्योंकि हमारा फंड रेज करने का प्रोसेस ही नहीं है, तो जितना भी होगा गवर्नमेंट से ही या तो लाइक माइंडेड पीपल से ही डिपेंडेंट रहता है ना। तो जब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते स्टेट लेवल हो जिससे भी हो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए अभी तक कुछ फंड ही नहीं है। तो होप करते हैं कि ऐसे चीज़ में बाद में गवर्नमेंट से या तो ओलंपिक एसोसिएशन से कुछ भी सपोर्ट मिले, और लाइक माइंडेड पीपल जो भी स्पॉन्सरिंग के लिए आगे आने से ठीक है, बिकॉज ये इवेंट में भी हमें बहुत कम स्पॉन्सर मिला है और इवन एमएलए से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन नॉट अप टू द मार्क। सो यही है। सर, सेकेंडली हमने ये सुना है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि आपने बोला डिस्ट्रिक्ट में फंडिंग की कमी होती है, स्टेट लेवल पे भी मतलब आर्म रेसलिंग के लिए इतने फंड्स नहीं होते हमारे जानकारी के मुताबिक, तो माइट बी दिस इज अ रीजन कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादा फंडिंग्स नहीं आते। नहीं, देयर इज़ अ प्रोसेस दैट कि जो जितना भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन अथॉरिटी हो, जो स्टेट में तो शायद कुछ तो है, इवन 1 या 2 लाख समथिंग का, एग्जैक्टली हमको भी इतना आइडिया, लेकिन ऐसा कुछ समथिंग है। डिस्ट्रिक्ट में तो हाँ कुछ भी नहीं है। स्टेट से भी हमने सीधा क्लियर कट बताया था कि कुछ भी फंडिंग नहीं है। एंड हम लोग इवन डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन से भी एक बार पूछ के देखा था, ये लोग से रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फंडिंग होने से हमें हेल्प कीजिए बोल के, तो उसका तरफ से भी सीधा क्लियर कट मैसेज है कि नहीं है। एंड देन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर से भी आप सीधा बात पूछ के देखने से कोई भी इवेंट के लिए उसके पास फंड नहीं है बोलता है। एंड देन आप डीसी के पास जाएगा, उनसे भी उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं, तो वो सीधा डीएसओ को साथ फॉरवर्डिंग कर देता है। तो ऐसा करके चीज़ राउंड एंड राउंड रहता है ना, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट का साथ तो ओवरऑल बोले तो फन ही नहीं है। ओके सर, हमने यहाँ पे फंडिंग फ्लोस को लेके बात कर दिया। सेकेंडली इसकी जो हमारे यहाँ पे मतलब चैंपियंस रहे हैं यहाँ के, उनको शायद आप लोग स्टेट लेवल ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ। हाँ यस, अभी नेक्स्ट इस बार तो स्टेट लेवल का हो चुका है जितना भी होना है, तो अभी नेक्स्ट ईयर स्टेट लेवल का प्रोसेस होने का है। डेट का भी अभी तक कैलेंडर हमें पता नहीं है कब होगा। और अभी स्टेट का से हमारा ये दिसंबर तक 2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का भी फीस जमा करना है, ऑलमोस्ट लाइक 5000 समथिंग हम लोग को बोला गया है। तो ये इवेंट के बाद अगर कुछ पैसा बचता भी है तो वैसे देना होगा, अदरवाइज़
हम अपना पॉकेट से ही दे रहा होगा, वही है, उपाय नहीं है। ये सर, हमने आज यहाँ पे नोटिस किया है कि एक स्टेट लेवल प्लेयर रमनगांव वो भी आए थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट किया, तो आप उनके लिए भी कुछ। हाँ, लाइक रेमने का अच्छा प्लेयर है और अभी अब ऐसे भी यंग एज है, ऑलमोस्ट लाइक 10-11 क्लासेस में पढ़ रहा है ना, तो अभी उसका बहुत स्कोप है और अच्छा प्लेयर है। तो होप करते ऐसा प्लेयर्स और भी आगे आते रहिए, बिकॉज हमारा एसोसिएशन का काम ही है कि प्लेयर्स को सपोर्ट करना और उसे आगे बढ़ाना। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि कभी प्लेयर्स नीचे गिरे ना, तो हमारा एसोसिएशन हमेशा मूव फॉरवर्डिंग एटीट्यूड है और आगे ही ले जाने का हम लोग ट्राई करता है। और जितना भी प्लेयर्स आज से टर्न अप हुआ है, होप वो लोग भी ऐसे ही डिटरमाइन के साथ हमारे साथ बने रहे, सो दैट हम उसको स्टेट लेवल में गाइड करके और अच्छा मेडल्स हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए ला पाए। सर, ये आज तो 4th डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, इन कमिंग डेज 5th डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है, तो आप उनके उसके लिए भी कुछ बोलते हैं स्पॉन्सर्स, हाँ, कुछ रिक्वेस्ट। इस बार भी लाइक ऐसा था कि हाँ, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट रहता है, तो लेकिन जैसे कि आप वेस्ट बैंक हो, ईस्ट बैंक में जैसे कि आप रुकसिन है और पासीघाट एंड वो साइड ना, तो हम नहीं चाहते कि हमेशा कोई भी प्लेयर्स, ज़्यादातर क्या होता है कि पासीघाट में उनसे पासीघाट का साइड का ही टर्नअप होता है और वेस्ट सियांग का साइड टर्नअप कम रहता है। तो हम लोग इस बार फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग वो सोच रहे हैं कि रुकसिन साइड में भी अभी हम लोग ट्राई करेगा कि उसमें फिर वहाँ का भी जितना भी यूथ से उसको मतलब थोड़ा अप्रोच करना, मतलब थोड़ा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सामने में रहते हैं तभी आता है, थोड़ा दूर होने से वो लोग टाइम नहीं क्या करेगा, वो चीज़ रहता है। तो रोटेशन बेसिस में हम लोग सोच तो रहा है, इफ वहाँ का MLA, विधायक और या कुछ भी लाइक माइंडेड पीपल हमें सपोर्ट करेगा तो ज़रूर हम नेक्स्ट ईयर भी ऐसा इवेंट को कंटिन्यू करना चाहेगा, और प्लान तो है कि करना ही है बोल के ना, तो यही है। The 4th District Level Arm Wrestling Championship 2025 has finally wrapped up. The chief guest Oken Tang and the guest of honor Gayon Tang has shared incredible messages encouraging the participants and also applauding the dedication of the organizers. With camera person Ralduk Moyong from the arena filled with passion, strength and incredible energy, this is your reporter signing off. See you again at the next championship.